आप ट्रेडिंग की किस स्टेज में है, द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ट्रेडिंग आपका क्या है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स 4 स्टेजेस के बारे में कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रेडर जो है मैच्योर होता है और वो फुली कॉम्पिटेंट बनता है। बेसिकली ये भी एक साइकोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से है। जब एक ट्रेडर मार्केट में नया नया आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानता है, तो स्टॉक मार्केट में उसे लगता है कि यहाँ पैसा बनाना बहुत आसान काम है और उसे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, केवल अपना पैसा लगाना है। मार्केट में किसी ने कोई टिप दी है जिसके बेस पे वो ट्रेड्स लेने शुरू कर देता है और बिना जानकारी के ही जो है ट्रेडिंग करनी शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली स्टेज है कॉम्पिटेंस की, दैट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी कि जो ट्रेड कर रहा होता है उसे ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है और उसे यह भी नहीं पता होता है कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, ना वो उस चीज को समझना चाहता है। जिस तरीके से अगर किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो उसको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी होती है। इवन अगर बच्चा जो है राइटिंग एबीसीडी सीखता है तो उसको भी क्लास में जाना होता है। एक कंटिन्यूअस जो है ईयर ऑन ईयर उसको सीखना होता है, तभी वो मैच्योर होकर सीखता है। लेकिन ट्रेडिंग में जब कोई भी आता है तो वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट होता है। उसको ये पता ही नहीं होता कि यहां पर किसी तरीके से मार्केट को सीखना है, मार्केट के बारे में समझ डेवलप करनी है, शेयर्स के बारे में कुछ सीखना है या चार्ट्स देखना सीखना है या नहीं सीखना है, उसको कुछ नहीं पता आता। वो अपने यारों दोस्तों की टिप पे काम करता है और हो सकता है उसे शुरू में कुछ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इनएडवर्टेंटली ऐसा होता है कि कुछ लोग महीने 2 महीने ट्रेंड के साथ पैसा कमाते हैं, 3 महीने, उसके बाद वो सडनली सारा पैसा मार्केट में जो है एकदम बड़े लॉस के साथ देकर वापिस आ जाते हैं और फिर वो रिग्रेट करते हैं कि हमने कोई ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया, हमने इस चीज के बारे में कुछ पढ़ा नहीं। तो फ्रेंड्स, जब पहली स्टेज से बंदा गुजर जाता है तो वो सोचता है कि अब मुझे जो है इसके बारे में सीखना चाहिए। तो वहां पर कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस जो है सेकंड स्टेज आती है। कॉन्शियसली बंदे को ये पता होता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है मार्केट में ट्रेड करने के लिए और लर्निंग इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति सेकंड स्टेज में जो है मार्केट्स के बारे में सीखना शुरू करता है और वो धीरे धीरे किस तरीके से चार्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है, क्या ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए, स्टॉप लॉस होने चाहिए। तो वो ट्रेडिंग को मार्केट में कि किस तरीके से उसको अपनी पोजीशंस का साइजिंग करनी चाहिए, तो यहां पर वो ट्रेडिंग को सीखता है। बट कॉन्शियसली ही नोज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू ट्रेड, या वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना रहा होता है क्योंकि वो चीजों को फॉलो कर रहा होता है। बट वो पहली स्टेज से सेकंड स्टेज में एक बेटर पर्सन बन जाता है क्योंकि वहां पर कम से कम उसे यह पता है कि वो अब एक लर्निंग स्टेज में है और वो कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है। तो फ्रेंड्स, जब आप सेकंड स्टेज में आते हैं और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, अगर मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप पुराना भी इतिहास उठा के देखोगे तो 95% लोग जो है इन 2 स्टेजेस में ही फॉल आउट हो जाते हैं। तो जब वो अनकॉन्शियस होते हैं, जब उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, तो वहां पर वो लॉसेस कर लेते हैं, तो दोबारा जो है रीगेन करने की कोशिश नहीं करती। कुछ लोग जो है आते हैं मार्केट में, सीखते हैं, लेकिन वो पूरा धैर्य नहीं रख पाते और पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो लोग कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होकर वहां से बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तीसरी स्टेज आती है दैट इज कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। तो जब बंदा अच्छे से सीख लेता है और मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है और वो ट्रेड्स को धैर्य से और डिसिप्लिन के साथ लेता है, तो ही नोज नाउ ही इज कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। अगर वो ध्यानपूर्वक अपने ट्रेड्स को लेता है, देखता है, प्रोसेस फॉलो करता है, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करता है और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करता है, अपने स्टॉप लॉसेस पर्टिकुलरली फॉलो करता है, मार्केट का पूरा ट्रैक रखता है अपनी पोजीशंस का, तो वहां पर वो बंदा थर्ड स्टेज में एंटर करता है, दैट इज कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। तो यहां पर जब बंदा आता है तो वो पैसे मार्केट में कमा रहा होता है, दैट इज थर्ड स्टेज। तो यहां पर उसे पता है कि अगर वो कॉन्शियसली ट्रेड ले रहा है, मार्केट के उतार चढ़ाव को प्रॉपर स्टडी कर रहा है, तो वो पैसे को वहां पर बनाएगा और लगातार जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसमें एक्सपर्टीज उसकी जो है बनती चली जाती है।
उसी के बाद फ्रेंड्स द ट्रेडर एंटर्स इनटू द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज दैट इज अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। तो जब आप लगातार चीजों को प्रैक्टिस करते हो तो आपका उस चीज को आप अडॉप्ट कर लेते हो, मार्केट्स में चार्ट देखने की आदत हो जाती है आपको, एंड यू टेक वेरी क्विक डिसीजंस। तो अनकॉन्शियसली भी व्हेन यू टेक डिसीजंस एट रैंडम, तो दीज आर यू आर अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट फॉर दैट। तो यहां पर ट्रेडर जो है फोर्थ स्टेज में पहुंचकर फुल्ली जो है कॉम्पिटेंट हो जाता है। अनकॉन्शियसली भी अगर वो ट्रेड लेता है, उससे एंट्री करता है, एग्जिट करता है, तो वहां भी वो पैसे बनाता है। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जिनको चार्ट्स देख का आइडिया लग जाता है, और जो लोग प्रॉपर टाइम का वेट करते हैं, उन चार्ट्स पैटर्न फॉर्मेशन की वेट करते हैं, तो उन्हें ये पता है कि उन्हें पैसा मार्केट में कब बनाना है और कब ट्रेड को उन्हें लेना है। तो उन्हें अपनी पूरी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पता होता है, मार्केट बिहेवियर का पता होता है, तो वो कोई इस तरीके की गलतियां नहीं करते हैं, यहां पर अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो फोर्थ स्टेज में ट्रेडर पहुंचता है वो एक मैच्योर ट्रेडर होता है। जब तक आप थर्ड और फोर्थ स्टेज में ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के कॉम्पिटेंस लेवल पे नहीं है, तब तक आप शेयर मार्केट से एफिशिएंटली पैसा नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों स्टेजेस में आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप आज किस कॉम्पिटेंस ऑफ लेवल में ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप अनकॉन्शियसली अनकॉम्पिटेंट हैं, या आप कॉन्शियसली अनकॉम्पिटेंट हैं, या कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हैं, या अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हैं। फ्रेंड्स चारों चीजें सुनने में एकदम सिमिलर लगती है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कॉम्पिटेंस लेवल जो है थर्ड और फोर्थ स्टेज में आना, मार्केट में आप पैसा तभी बना सकते हैं जब आप इसमें से लास्ट की दो स्टेजेस में पहुंच जाएं। अगर आप पहली दो स्टेजेस में हैं तो वहां पर आज भी रेशो 95% से ज्यादा फॉल आउट है। लोग बाग पहली दो स्टेजेस में ही जो है मैदान को छोड़ देते हैं और ट्रेडिंग को जो है पूरी तरीके से सीख नहीं पाते हैं और वो फॉल आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस लेवल में हैं और आपको क्या वर्क करने की जरूरत है अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि आप मार्केट में एफिशिएंटली पैसा बना सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ट्रेडिंग पे कॉम्पिटेंस के लेवल्स का वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले टाइम में आपके लिए इस तरीके के लिए और वीडियो लाते रहें।